हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। जिन भी बच्चों ने पीएनएसटी की एग्ज़ाम दी थी और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे थे, एज अ करियर अपना नर्स बनाना चाह रहे थे, क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज की काउंसलिंग हो चुकी थी और अब उन सभी को इंतजार था कि गवर्नमेंट काउंसलिंग कब होगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो उनकी अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आई। जो डेट दी गई थी उसमें अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आई थी। हालांकि अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन जरूर दिया गया था कि इस वीक में अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। तो अब आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। अलॉटमेंट लिस्ट विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, तो आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं। मैंने जो लिस्ट है उसमें से पूरा रिव्यू करके कुछ इसका कट ऑफ बनाया है कि लगभग कितना कट ऑफ रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों की मेरे पास पहले भी कमेंट आई थी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के पहले कि मैम कितने मार्क्स का हो सकता है, तो मैंने अराउंड आप लोगों को यही बताया था कि जिन भी बच्चों के 70 प्लस मार्क्स है, ओबीसी और अनरिजर्व की ओपन कैटेगरी की बात की जा रही है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हुआ या फिर वो हैंडीकेप्ड या भूतपूर्व सैनिक, ऐसे किसी भी कैटेगरी में यदि वो आते हैं, उनको किसी भी प्रकार का इसमें रिजर्वेशन है, तो उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो वो लोग सेफ थे, ये मैंने आश्वासन आप लोगों को दिया था। और जिन बच्चों की 65 प्लस मार्क्स थे अनरिजर्व में भी, मैंने उनको कहा था कि यदि आप चांस ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि चांस बन रहा है 65 प्लस वालों के। तो देखिए, लगभग जो कट ऑफ यहाँ पर गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो गया है ओपन में, यहाँ पर बात की जा रही है 69, और ओबीसी का गया है यहाँ पर 68। इसके ऊपर जिन भी बच्चों के मार्क्स होंगे उन सबके सिलेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं। अब यदि आप लिस्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ये पाएंगे कि कुछ बच्चों के बहुत कम मार्क्स है, जैसे 42 मार्क्स भी है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे ही दिखाई दे रहा होगा, उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 42.28 मार्क्स हुए, फिर भी सिलेक्शन हो गया। पर आपको यहाँ पर कैटेगरी देखना है। यहाँ पर देखिए, एससी कैटेगरी तो है, लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि जिन भी बच्चों के एससी कैटेगरी में 42 प्लस मार्क्स हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ये समझने की गलती मत कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडीकेप्ड, वो हैंडीकेप्ड कैटेगरी का है, एससी में होने के बावजूद वो बच्चा हैंडीकेप्ड कैटेगरी का है, इसलिए उसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम दी होगी और वो इस कैटेगरी में होने के बाद भी हैंडीकेप्ड कैटेगरी में होंगे। तो जितने भी कैटेगरी है, जैसे ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो सभी में जो हैंडीकेप्ड है उनका जो कट ऑफ होगा वो बहुत कम होगा और उनका कट ऑफ जो होगा वो बहुत अलग होगा। जैसे सेम वैसे ही यहाँ पर ओबीसी का दिया है 59। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो भी बच्चे ओबीसी के हैं यदि उनके 59 प्लस मार्क्स है तो उनका सिलेक्शन हो जाए, ये हैंडीकेप्ड कैटेगरी का। सेम वैसे ही यहाँ पर देखिए, एससी हैंडीकेप्ड था, ये 67 था, लेकिन ये भी बच्चा एससी का है, लेकिन इसके बाद में कोई और बच्चे नहीं होंगे जिनके मार्क्स होंगे और सीटें इतनी ही होंगी जो रिजर्व हैं। तो उसके बाद 42 मार्क्स होने के बावजूद इस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। देखिए, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स थे उनके पहले ही मेरे पास कमेंट्स आई थी कि 90 प्लस मार्क्स है मैम हमारे, तो क्या हम गवर्नमेंट काउंसलिंग का वेट करें? ऐसा ना हो जाए कि हम ऑटोनोमस से भी रह जाए और यहाँ से भी रह जाए। तो मैंने उन लोगों को यही आश्वासन दिया था कि लेट होगी काउंसलिंग, लेकिन होगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। लेकिन हमारे पास में ये ऑफिशियल उस टाइम पे जानकारी नहीं थी कि कब होगी, तो मैं आपको गलत जानकारी देके भ्रमित नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने आपसे यही कहा था कि यदि आप फीस पे करने में कैपेबल हैं और यदि आप वेट नहीं करना चाहते तो आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन जो बच्चे कैपेबल नहीं थे और वेट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी कि कितना टाइम लग सकता है इस काउंसलिंग में, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की इन्फॉर्मेशन निकालने की, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी मैंने उसी का वीडियो आप लोगों को अपलोड करके बताया था। तो देखिए, इतने अच्छे मार्क्स है और इन्हें आखिरकार गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, एक्स, यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हैंडीकेप वगैरह कोई भी कैटेगरी अब इनकी नहीं है अनरिजर्व में होने के बावजूद। उसके बाद देखते हैं, ओबीसी का आप देख सकते हैं, ये एससी का, एससी का भी, एससी यानी कि अनरिजर्व, एससी में भी हो गया है यहाँ पर कि कोई हैंडीकेप्ड या अदर इसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो 84 मार्क्स से काफ़ी अच्छे मार्क्स है इस कैटेगरी में। उसके बाद ओबीसी का देखिए आप 67, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 68 प्लस जिनके मार्क्स है लगभग उनका हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 67 के अराउंड भी कुछ बच्चों के मार्क्स होते, कॉलेज वाइज कट ऑफ पॉइंट में ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जिसके भी 68 प्लस मार्क्स होंगे उनका श्योरिटी से सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को मैंने, जिनके भी बच्चों के 65 प्लस मार्क्स थे, उन्हीं को कहा था कि आप इसमें एडमिशन लेने के लिए रिस्क ले सकते हैं, आपके चांसेस पूरे बन रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन होने के। उसके बाद सेम कमेंट्स बार बार आ रही थी, तो इतना नहीं हो पाता कि हमारे एक एक कमेंट्स का जवाब दे पाएँ। तो जिन भी बच्चों के 65 प्लस मार्क्स थे वो अपना सिलेक्शन यहाँ पर श्योर समझ सकते थे। उसके बाद देखिए, एससी का 65 प्लस, तो आप इसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं
कि 69, 68 ये अनरिजर्व्ड का है, ओबीसी का हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पर एससी और एसटी का कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ कि कितना गया है लगभग। यहाँ पर एससी का देख लीजिए 58 यहाँ पर गया है। एससी का 58.19 आपको विजिबल हो रहा होगा। तो 58 प्लस वालों की अनरिजर्व्ड की बात की जा रही है, जो हैंडीकेप्ड नहीं है एससी कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन हो चुका है। और 57 प्लस, लगभग 57 प्लस या 56 आप समझ लीजिए, 56 प्लस जिनके भी मार्क्स है एसटी कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब इन कैटेगरी के भी अंदर यदि कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उनके जो मार्क्स हैं वो कम मार्क्स पर भी उनका सिलेक्शन है। तो ये जो कट ऑफ है कॉलेज वाइज भी ऊपर और नीचे हैं। यदि आप सेम कॉलेज को देखेंगे और उसके बाद दूसरे कॉलेज को ऑब्जर्व करेंगे तो कट ऑफ में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। जो कॉलेज शहरों में है या बड़े शहरों में है उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है। जैसे झाबा कॉलेज की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 49 और 50 एसटी और एससी वाले बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो बाकी कॉलेजों में इतने कम नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ इन्हीं कुछ कॉलेजों में 49 और 50, यानी एसटी का आप समझ सकते हैं कुछ बच्चों के 49 और 50 पर भी सिलेक्शन हुए हैं। बाकी जो अभी मैंने आपको नंबर्स बताए इसके अबाउ जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का सिलेक्शन कन्फर्म हो गया है। तो आप बिल्कुल ये कैटेगरी यहाँ पर ये मत देखिए ओबीसी है उसके मान लीजिए 50 मार्क्स है, या एससी कैटेगरी ये 42 मार्क्स है और हम भी एससी कैटेगरी से हमारे नंबर यहाँ पर 50 है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस भ्रम में आप मत रहिए, कैटेगरी को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यदि इस बार नहीं हो पाया है तो देखिए टेंशन लेने से आपका सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। उससे बढ़िया है कि आप अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें और आने वाली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आने वाली एग्ज़ाम्स में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग की, क्योंकि अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी। तो देखिए होगी ज़रूर, लेकिन ये सीटें क्या है, फ्री सीटें, इनमें बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस लगती है और इसके बाद में इनको बिल्कुल 100% जॉब मिल जाती है। तो कोई भी बच्चा इस सीट को तो बिल्कुल छोड़ना पसंद नहीं करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जैसे किसी की डिग्री कंप्लीट होने वाली हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दी हो, यदि उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है और कुछ उनकी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी वजह से यदि वो अपनी सीट रिजर्व नहीं करते हैं तब वो सीटें खाली बच जाएगी और उन पर काउंसलिंग हो पाएगी। तो अब इससे कट ऑफ कितना कम जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको विजिबल होगा पॉइंट में, तो आप मान के चलिए 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें कट ऑफ का, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इन सीटों को छोड़ते हैं। तो अब आप सारी बातों को छोड़ दीजिए, जब भी सेकंड काउंसलिंग होगी मैं आपको इसका अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जो रह गए हैं और इसके अराउंड जिनके 1 या 2 नंबर कम है वो श्योरिटी से अपनी काउंसलिंग उस टाइम पे करवा लें, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। और यदि नहीं हो पाता है तो आप हताश मत होइए, हार मत मानिए, अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया गया है। और यदि आप दांगी एकेडमी की हेल्प से स्टडी करना चाहते हैं, किस मीडियम से करना चाहते हैं, इस एकेडमी पर आपको दोनों मीडियम में स्टडी करवाई जाएगी। और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर आप करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आने वाले वीडियो में आपको उसी का वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।